Hello friends, how are you? So I hope you all are doing really great. चलो सर, हम लोग अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं आरटीपी सीरीज और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सर वो है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 8 ऑन जॉब कॉस्टिंग. लेट्स सी आरटीपी नवंबर 2020. सर जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. 10 मार्क्स का डेफिनेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. 10 मार्क्स में 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आराम से पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको बहुत ही इजी वे में हम लोग डिकोड करेंगे. आप लोग कहोगे सर ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, राइट? मेरे पास कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सर आप जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन कब कराओगे. सर क्वेश्चन ही इतना बड़ा है सर, हम तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों की. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश नहीं करते, हम लोग क्वेश्चन देखकर ही डर जाते हैं. अरे क्वेश्चन है इतना मुश्किल, छोड़ो सर. चलो स्टार्ट करते हैं. एपी लिमिटेड रिसीव्ड अ जॉब ऑर्डर फॉर द सप्लाई एंड फिटिंग ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल्स. द फॉलोइंग आर द मटेरियल रिलेटेड टू द जॉब वर्क. सबसे पहले तो आप लोगों को डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. ठीक है जी, क्या कहा गया डायरेक्ट मटेरियल के बारे में? उसने कहा एपी लिमिटेड यूजेस अ वेटेड एवरेज मेथड फॉर द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? वेटेड एवरेज मेथड. क्लियर है? चलो सर आगे बढ़ते हैं. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 12th of August 2020, राइट? तो 12th of August 2020 को हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है. 15 mm GI पाइप है, 12 यूनिट्स of 15 feet size at the rate of ₹600 each. ठीक है. उसके बाद 20 mm GI पाइप है, 10 units of 15 feet size at the rate of ₹660 each. Other fitting material 60 units at the rate of ₹26 each. Stainless steel faucet 6 units at the rate of 204 each. Valve 8 units at the rate of 404 ठीक each. उसके बाद 1 second. इसके बाद सर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है परचेजेस की, कि हम लोगों ने पहले क्या दिया था? ओपनिंग स्टॉक दिया था कि ओपनिंग स्टॉक ये है. फिर उसने कहा कुछ हम लोगों ने परचेजेस की. 16th अगस्त को हम लोगों ने परचेज किया कुछ. 16th of August को हम लोगों ने परचेज किया, 20 mm GI पाइप परचेज की और 10 यूनिट्स ऑफ वॉल्व हम लोगों ने बाय किए. उसके बाद 18th of August को हम लोगों ने कुछ बाय किया. क्या किया? अदर फिटिंग मटेरियल एंड स्टेनलेस स्टील फॉसेट. फिर 27th of August को हम लोगों ने फिर से बाय किया, 15 mm GI पाइप बाय की और 20 mm की GI पाइप बाय की और वॉल्व बाय किया. ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने बाय की हैं सर. क्लियर है? फिर उसने क्या कहा, ये अब ओपनिंग स्टॉक हो गया. हम लोगों ने किस किस बारे में बात कर ली सर? हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात कर ली. हम लोगों ने कहा सर परचेजेस कितनी की, हम लोगों ने वो भी बात कर ली. अब जो तीसरी चीज हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या, कि सर इशू क्या क्या किया हम लोगों ने. अब हम लोग इशू की बात करेंगे. ठीक है, तो इशू फॉर द हॉस्टल जॉब उसने कहा 12th of August को हम लोगों ने कुछ इशू किया, GI पाइप 20 mm एंड अदर फिटिंग मटेरियल. 17th of August को हम लोगों ने इशू किया दो चीजें, 15 mm GI पाइप और अदर फिटिंग मटेरियल. उसके बाद 28th of August को इशू किया, फिर 30th of August को हम लोगों ने इशू किया है. ठीक है, तो ये डेट्स हैं कि जिस दिन हम लोगों ने वो मटेरियल को इशू किया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को. आगे वो कहता है डायरेक्ट लेबर. आगे वो किसकी बात करता है सर? डायरेक्ट लेबर की बात करता है. डायरेक्ट लेबर में वो कहता है प्लम्बर 180 hours at the rate of ₹100 per hour. This is the basic rate. Includes 12 hours ओवर टाइम. वो कहता है जो ये 180 hours हैं उसी में ये 12 hours का ओवर टाइम जो है वो इंक्लूडेड है. मतलब 180 में 12 घंटे ऐसे थे जब ओवर टाइम काम किया. फिर हेल्पर के 192 hours एट द रेट ऑफ ₹70 पर आवर. दिस इज द बेसिक रेट. फिर वो कहता है इंक्लूड्स 24 hours ओवर टाइम. वो कहता है ये 24 hours जो है वो इस 192 hours में इंक्लूडेड हैं. ओवर टाइम्स आर पेड एट 1.5 times ऑफ द नॉर्मल वेज रेट. कहता है जो 12 घंटे है, इस 12 घंटे की जो पेमेंट होगी वो कितनी होगी? 100 into 1.5, दैट इज 150 रुपीज की पेमेंट होगी. इस 150 में 100 बेसिक होगा, 100 रुपीज जो होगा वो बेसिक होगा और जो 50 होगा वो ओवर टाइम का उसका पैसा मिलेगा उसको. ठीक, समझ में आ गया?
आगे उसके बाद उसने किया सर ओवरहेड्स, उसके बाद वो बात करता है ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स के केस में वो क्या कहता है, ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ ₹26 पर लेबर आवर, राइट। प्लम्बर का भी 180 इंटू 26 और हेल्पर के भी 192 इंटू 26, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी, it is the company's policy to price all the orders based on achieving a profit margin of 25% on sale price. This is important. सर वो किसके ऊपर 25% बोल रहा है, ऑन सेल्स प्राइस, 25% ऑन सेल्स प्राइस, राइट। You are required to calculate the total cost of the job, calculate the price to be charged from the customer. सर क्वेश्चन देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बार देखने में डर लगता है, ठीक है। उसने क्या मांगा, उसने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि कॉस्ट, अगर कॉस्ट निकालनी है तो किन 3 चीजों को कंसीडर करोगे? पहली चीज मटेरियल, दूसरी चीज लेबर और तीसरी चीज ओवरहेड्स, होगा ना, ओवरहेड्स होंगे, ठीक है। फिर उसने कहा कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज्ड, इसका मतलब वो क्या कहता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस टू बी चार्ज्ड, यही होगा, इज इक्वल टू प्राइस टू बी चार्ज्ड। कोई डाउट? ठीक है, ठीक है जी, यहां तक का पार्ट। अब जब टोटल कॉस्ट निकालनी है सर, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ठीक है, 3 चीजें चाहिए हमें। तो अब लेबर का तो सर सिंपल है, ओवरहेड्स का भी सिंपल है, मुझे पता आप लोग कर लोगे। दिक्कत कहां पर है सर? दिक्कत यह है कि मटेरियल का जो इशू किया, अब प्राइसिंग किसकी करनी है? प्राइसिंग करनी है सर मुझे, जो मैंने इशू किया, मुझे इस इशू फॉर द हॉस्टल जॉब की प्राइसिंग करनी है। मटेरियल कंज्यूम कितना किया, इशू किया का मतलब क्या है कि सर उस जॉब पे लगा वो मटेरियल मेरा, ठीक है ना। तो मुझे अब इसकी प्राइसिंग करनी है। अब इसकी प्राइसिंग किस तरह से करूंगा? अब यही तो दिक्कत है और यहीं पर हम लोग हमेशा आके फंसेंगे। बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। अब मैं इस तरह से अब आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, आप कहोगे सर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर आप इसका डायरेक्टली सोल्यूशन देखोगे, देखो उसने क्या किया, सबसे पहले ली डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, उसमें हर एक मटेरियल को अलग अलग से लिया, बिल्कुल सर। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ले ली, प्लम्बर की। चलो हम लोग एक काम करते हैं, मटेरियल को छोड़ दो, पहले लेबर और ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर पे आते हैं। उसने क्या कहा, प्लम्बर ने 180 आवर्स काम किया, जिसके लिए उसे बेसिक देना ही है, 100 रुपीज तो देना ही देना है। इसमें से 12 घंटे थे जो ओवर टाइम के थे, ओवर टाइम के उसे 50 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आप कहोगे सर 12 को 150 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? बेटा 12 आवर्स का मैंने पहले आपको करके दिखाया, क्या 12 आवर्स के लिए उसे 150 रुपीज मिलने हैं, जिसमें से 100 बेसिक है और 50 ओवर टाइम है। तो उसका जो बेसिक था वो तो इसी में कवर हो गया ना। तो यहां पर 12 आवर्स का सिर्फ क्या लेंगे, ओवर टाइम के 50 रुपीज। इसी तरह से हेल्पर के 192 आवर्स इंटू 70, ये तो बेसिक हो गया। 24 घंटे 24 आवर्स का 35 रुपीज और इंक्लूड करने हैं हमने एज ओवर टाइम। दिस इज द ओवर टाइम, ठीक है। ओवरहेड्स की बात करें तो टोटल आवर्स इंटू 26। कोई डाउट यहां तक? ये तो क्लियर है सर, ठीक है। अब इतना पार्ट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है सर मटेरियल की। अब मटेरियल में हर मटेरियल की प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है हम लोगों को। अब वो कैसे करें? अब इसको ध्यान से देखना, मैंने इसको समराइज किया है सर बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलेगी कि क्या चीज होनी चाहिए। लो सर आ जाओ अब इस पे। तो मैंने क्या किया सर, एक एक आइटम ली। 15 mm GI पाइप की बात करूंगा अब मैंने क्या किया, एक साइड पे रिसीट्स ले ली और एक साइड पे मैंने इशू ले लिया, ठीक है। अब उसमें लिखा मेरे पास, ये जो 12 अगस्त को है ये मेरे पास है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये एक सेकेंड हम लोग कलर चेंज करते हैं सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी हो सर। चलो जी, तो ये मेरे पास है सर ओपनिंग बैलेंस। अब मेरे पास 15 mm GI पाइप का ओपनिंग बैलेंस था 12 यूनिट्स का, जिसका रेट था 600 रुपीज, ठीक है, 12 अगस्त को। उसके बाद अब 12 अगस्त के बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो कब है, 17 अगस्त को, राइट। इशू किया मैंने
8 यूनिट्स इशू कर दिए, अब इसकी प्राइसिंग बताओ। उसने कहा क्वेश्चन में कि सर मटेरियल की प्राइसिंग के लिए द कंपनी यूजेस द वेटेड एवरेज मेथड, राइट। अब 17 ऑफ अगस्त को वेटेड एवरेज मेथड लगाओ। सर कैसे लगा सकते हैं? 17 ऑफ अगस्त को हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग बैलेंस की हमारे पास एक ही रेट है। वेटेड एवरेज मेथड वहां पर लगेगा अगर हमारे पास मल्टीपल रेट हो। सर रेट ये सर अगला खरीदा तो है सर, 2 बार रिसीट किया हमने। डेट ध्यान से देखो, कौन सी डेट को रिसीट किया हमने? रिसीट किया 27 ऑफ अगस्त को। जब 17 को इशू किया तो क्या आपके पास ये रिसीट हो चुकी थी? नहीं सर। जब 17 को इशू किया तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये ओपनिंग बैलेंस था, इसमें से आपने 8 यूनिट, तो इसका रेट कितना आएगा? 600। कोई डाउट यहां पे वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं सर, क्योंकि एक सिंगल रेट है हमारे पास, एक सिंगल आइटम है, ओपनिंग बैलेंस है, सिंगल रेट है हमारे पास, मल्टीपल रेट है ही नहीं है। अब 17 के बाद कौन सी ट्रांजैक्शन आई? 27 ऑफ अगस्त को हमारे पास कुछ रिसीट हुआ, क्या? 35 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 628। अब मुझे यह बताओ कि सर एक चीज बताओ मुझे इसमें से कि सर ये जो 12 यूनिट्स थे इसमें से अब मेरे पास बैलेंस कितना बचा है? सर 12 में से 8 तो इशू कर दिए, मेरे पास बैलेंस कितना बचा है? 4 का सिर्फ। ठीक है, मैंने 27 ऑफ अगस्त को रिसीट किया 35 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 628। कोई डाउट? अब 28 ऑफ अगस्त को मुझे इशू करने हैं 10 यूनिट्स। अब मेरे पास 2 रेट्स हैं, क्या सर? एक तो मेरे पास 4 यूनिट वो बचे हैं ओपनिंग के जो मैंने 600 रुपीज के हिसाब से खरीदे थे, प्लस मेरे पास 35 यूनिट्स जो मैंने रिसीट किए 27 ऑफ अगस्त को, कितने रेट पे? 628 यूनिट्स के। तो मेरे पास ये 39 यूनिट्स हैं, मैं इसकी ये वेटेड एवरेज निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बताओ। अब ये 10 यूनिट्स के लिए मुझे वेटेड एवरेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सर 28 ऑफ अगस्त को जब मैं इशू कर रहा हूं तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी है और मेरे पास 27 अगस्त को जो रिसीट हुई है मेरे पास वो भी है, राइट। तो मेरे पास 2 अलग अलग रेट हैं, 600 भी है और 628 भी है। अब वो 10 यूनिट्स का प्राइस कितना है उसके लिए उसने कहा वेटेड एवरेज यूज करो, तो मैंने वेटेड एवरेज यूज कर दिया। मैंने कहा 4 यूनिट्स मेरे पास हैं ओपनिंग बैलेंस के 600 रुपीज के हिसाब से, और 35 यूनिट्स जो थे मेरे पास रिसीट हुई थी 628 के हिसाब से, टोटल 39 यूनिट्स का मैंने रेट लगा दिया। आ जाओ सर वर्किंग नोट पे। सर वर्किंग नोट 1, कॉस्ट ऑफ 15 mm GI पाइप। 17th ऑफ अगस्त को 8 यूनिट्स इंटू 600, राइट। 28th ऑफ अगस्त को 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 600, ये जो ओपनिंग पड़ा था, प्लस 35 इंटू 628, ये जो रिसीट किया, डिवाइडेड बाय 39 यूनिट्स, ये क्या निकला मेरे पास? वेटेड एवरेज रेट मल्टीप्लाइड बाय 10 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय 10 यूनिट्स, तो आपके पास ये आ जाएगा सर। क्लियर है? तो मैंने पहला वर्किंग नोट आपको करवा दिया। अब आते हैं सेकंड पे, सिंपल है। आते हैं सर 20 mm GI पाइप पे। अब 20 mm GI पाइप की स्टोरी भी ऐसी है। ये हमारे पास है ओपनिंग बैलेंस, ये हमारे पास है ओपनिंग बैलेंस 12th ऑफ अगस्त को 10 यूनिट 660 के हिसाब से। हमने 12th ऑफ अगस्त को ही 2 यूनिट इशू कर दिए। क्या मेरे पास कोई और रेट है यहाँ पर? सर एक ही रेट है, सिंगल रेट है। कौन सा? सिर्फ ओपनिंग बैलेंस का। तो मैं क्या वेटेड एवरेज लगा सकता हूँ? नहीं सर। तो यहाँ पर रेट क्या आएगा? 660। क्लियर है? उसके बाद 16th ऑफ अगस्त, अगली 12th के बाद ट्रांजैक्शन कौन सी है? 16th ऑफ अगस्त को मैंने रिसीट किया, फिर 27th ऑफ अगस्त को फिर से रिसीट किया। अब मुझे 28th ऑफ अगस्त को इशू करने हैं 2 यूनिट। अब इसकी प्राइसिंग कैसे निकलेगी? सर मेरे पास यहां 10 में से कितने यूनिट्स बचे? 10 में से 2 इशू कर दिए, 8 बचे। बिल्कुल। अब ये जो 2 यूनिट इशू किए आपने 28th ऑफ अगस्त को, अब उसके आपके पास 3 रेट हैं। एक 660 का ओपनिंग बैलेंस, एक 610 का जो 16th ऑफ अगस्त को आया, उसके बाद 660 का जो 27th ऑफ अगस्त को आया। उस डेट से पहले जितनी भी रिसीट्स थी आपकी 28th ऑफ अगस्त को जब इशू किया उससे पहले की जितनी रिसीट्स थी, अब कैसे निकालूंगा मैं? मेरे पास सर 8 यूनिट्स कौन से पड़े हैं जो ओपनिंग बैलेंस के थे 660 वाले,
प्लस मेरे पास 30 यूनिट्स और थे, कौन से थे सर? 610 वाले, प्लस मेरे पास 20 यूनिट्स और थे सर, कौन से वाले? 660 वाले, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स? 58 यूनिट्स का यहाँ पर निकालूंगा। कोई डाउट यहाँ पे? तो दिस बिकम्स माय वेटेड एवरेज 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 8 यूनिट्स ओपनिंग बैलेंस एट द रेट ऑफ 660 प्लस 30 हमने और बाय किए। हमने बेसिकली डेट्स के गेम है इस क्वेश्चन में कि इस डेट से पहले जितनी रिसीट्स हम वो लेंगे। अब 12 से पहले की रिसीट क्या थी? सिर्फ ओपनिंग ही तो था सर, उसमें वेटेड एवरेज क्या करता? मेरे पास सिंगल रेट था। अब 28 से पहले मेरे पास 3 रेट आ गए थे, 3 अलग अलग रेट थे मेरे पास, तब मैं वेटेड एवरेज कर सकता हूं इसका। आ जाओ सर सेकंड वर्किंग नोट पे। लो सर, पहले जो इशू किया 12th को, उसका सीधा 660 के साथ मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 28th को जो किया, ये मेरे पास एक ट्रांजैक्शन हुई ओपनिंग की, उसके बाद फिर एक परचेज किया, फिर एक परचेज किया मैंने, डिवाइडेड बाय 58 यूनिट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर? 20 mm GI पाइप क्लियर है? आगे बढ़े। चलो सर, अब आई अदर फिटिंग मटेरियल पे। 12th ऑफ अगस्त को ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास, ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 60 यूनिट्स का। मैंने 12th ऑफ अगस्त को ही इशू कर दिए कितने? 18 यूनिट्स। किस रेट पे करूंगा सर? 26। कोई डाउट? उसके बाद अगली ट्रांजैक्शन जो है वो मेरी 17th ऑफ अगस्त की है। अगली ट्रांजैक्शन जो है वो 17th ऑफ अगस्त की है। क्या 17th ऑफ अगस्त से पहले कोई और रिसीट हुआ? नहीं सर। तो ये किस पे इशू करूंगा? ये भी 26 पे ही करूंगा। अब मेरे पास ये बताओ कि इसमें से बैलेंस कितना बचा? 60 माइनस 18 माइनस 30, मेरे पास 12 का बैलेंस है ओपनिंग। उसके बाद 18th ऑफ अगस्त को मेरे पास रिसीट हो गई 150 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 28। अब आई मजेदार बात। क्या सर? वो ये कि 28th ऑफ अगस्त को जब हम लोग इशू कर रहे हैं 34 यूनिट्स, अब इससे पहले मेरे पास 2 रिसीट्स हैं, 2 रेट्स हैं, 26 एंड 28। अब मैं कैसे निकालूंगा सर? मेरे पास 12 यूनिट्स तो पड़े हैं ओपनिंग के, मेरे पास 12 यूनिट्स तो पड़े हैं ओपनिंग के एट द रेट ऑफ 26, प्लस मैंने और कितने खरीदे इस डेट से पहले? 150 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 28। टोटल कितने यूनिट्स का? 162 यूनिट्स का। कोई डाउट? इसी तरह से 30th ऑफ अगस्त को जो इशू है सेम वे में करेंगे सर। 12 मल्टीप्लाइड बाय 26 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइडेड बाय 162, दिस गिव्स मी द वेटेड एवरेज। तो बेसिकली आपने क्या करना है सर? उस डेट से पहले की रिसीट्स देखनी है कितनी है। अगर तो सिंगल रिसीट है फिर तो सिंगल उसी रेट पे ले लेंगे, अगर मल्टीपल रिसीट्स हैं, मल्टीपल रेट्स हैं, तो हम उसकी वेटेड एवरेज करेंगे कि जितने यूनिट्स हमारे पास बैलेंस हैं मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस जितने और खरीदे थे मल्टीप्लाइड बाय रेट। लो सर देखो, क्या उन्होंने भी यही किया? ठीक है जी। 12 यूनिट्स इंटू 26 150 इंटू 28, 12 इंटू 26 150 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 162। यहाँ पे 60 एंड 34 यूनिट्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। आ जाएगा? कोई डाउट? सिंपल लग रहा है ना? इस वे से इसको बहुत सिंपल बन जाता है क्वेश्चन। उसके बाद स्टेनलेस स्टील फॉसेट की बात करते हैं सर। 12th ऑफ अगस्त को हमारे पास 6 यूनिट का ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद अगली डेट कौन सी है? 18th ऑफ अगस्त को 15 यूनिट्स की रिसीट थी और इशू किया हमने 30th ऑफ अगस्त को। अब 30th ऑफ अगस्त से पहले मेरे पास ये 2 रिसीट्स हैं, 2 रेट्स हैं, तो मैं कैसे करूंगा सर? सारा के सारा बैलेंस पड़ा है मेरे पास 6 इंटू 204 प्लस 15 इंटू 209 डिवाइडेड बाय 21 यूनिट्स। कोई डाउट? सिंपल। उसके बाद वॉल्व की बात करते हैं सर। 12th ऑफ अगस्त को मेरे पास रिसीट है, जो ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस है 8 का, रेट 404। 16 को रिसीट हुआ, 27 को रिसीट हुआ और इशू कब हुआ? 28 को।
अब जब 28 को इशू कर रहा हूं उससे पहले मेरे पास 3 रिसीट्स आ चुकी है, मेरे पास 3 अलग अलग रेट हैं, तो कैसे निकलेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 404 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 402 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय 424. सो दिस डिवाइडेड बाय कितना होगा सर 32 यूनिट्स. ठीक है जी. चलो कॉस्ट ऑफ अदर फिटिंग मटेरियल, अच्छा वो उन्होंने अब वहीं पर ले लिया सर. 15 mm GI पाइप का वर्किंग नोट बना दिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. 20 mm GI पाइप का वर्किंग नोट 2 था, वो भी एक्सप्लेन कर दिया. अदर फिटिंग मटेरियल का वर्किंग नोट 3 था, वो भी एक्सप्लेन कर दिया. स्टेनलेस स्टील फॉसेट का मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया. ये रहा सर 15 मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग, देखो क्वेश्चन में क्या यही है, मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 204 प्लस 15 इंटू 209 डिवाइडेड बाय 21 यूनिट्स. बताओ मैंने कुछ अलग किया? यही चीज तो किया सर. उसके बाद वॉल्व की बात करूं सर, वही चीज है 6 यूनिट्स इंटू 8 इंटू 404 प्लस 10 इंटू 402 प्लस 14 इंटू 424 डिवाइडेड बाय 32 यूनिट्स. क्या मैंने भी यही किया? बिल्कुल सर. दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये हमारे पास इशू की प्राइस आ गई. तो ये मेरे पास टोटल मटेरियल कॉस्ट. बताओ अब मुश्किल था कुछ? इजी था सर. मैंने इसीलिए इसको डिकोड किया इस तरह से, सो दैट आपको क्लैरिटी हो कब रिसीट हो रहा है, कब इशू हो रहा है, डेट वाइज. क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन से पढ़ोगे दिक्कत आएगी ही आएगी, वहां पर गलती के चांसेस भी रहते हैं. इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिकोड किया टेबुलर फॉर्म में, सो दैट आपको एक एक चीज क्लियर हो कि कौन सी डेट को कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही है और कौन सा रेट हम लोग ले रहे हैं. एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि जो इशू डेट है उससे पहले की रिसीट्स चेक करनी है हमने. अगर तो सिंगल रिसीट है फिर तो वही रेट ले लेंगे, अगर मल्टीपल रिसीट्स हैं, मल्टीपल रेट्स हैं, तब हम उसका वेटेड एवरेज लेंगे. ठीक है, क्लियर? तो सर मेरे पास मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड्स आ गई, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब आ गई. अब प्राइस टू बी चार्ज का क्या कहता है सर, इतना था और उसके बाद 25% ऑफ सेलिंग प्राइस चार्ज करना था, तो उसने उस हिसाब से कॉस्ट के ऊपर निकाल लिया. राइट 21,881, तभी 75% से डिवाइड किया उसको. ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल प्राइस फॉर द जॉब, दैट इज द प्राइस टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर, टू बी चार्ज्ड फ्रॉम कस्टमर. ठीक है जी. तो ये आपके पास वो प्राइस आ गई और यही क्वेश्चन ने मांगा था. अब इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये वाला पार्ट था सर, इसकी कैलकुलेशन, मटेरियल की कैलकुलेशन, की मटेरियल की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी. ठीक, उसके लिए मैंने ये सिंपल सी बातें आप लोगों को समझा दी. अगर आप लोग लिखना चाहते हो इसको तो लिख लो. राइट, अगर आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आप लोग एग्जाम से पहले ज़रूर करके जाना सर. एक बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज़रूर करके जाना. वीडियो पॉज करके लिखना चाहते हो, टेबल्स लिख सकते हो आप लोग. ठीक, तो ये टेबल्स आप लोग लिख सकते हो. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एग्जाम से पहले एक बार ये क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करके ज़रूर जाना है. ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है सर, कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. राइट, चलो सर कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, और अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना वीडियो को, सो दैट वी गेट टू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. राइट, एंड इट इज अ मोटिवेशन फॉर अस ऑल्सो. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर दिस. थैंक यू सो मच.